2024 में एज ए वोटर आपको कौन लगता है कि पीएम बनना चाहिए? सर इनफैक्ट अगर मैं फैक्टली बात करूं तो नरेंद्र मोदी ही हैं, जो हमारे यूथ का आइकन भी हैं। तो डेफिनेटली उन्हीं का है कि वही बनेंगे, नो डाउट है सर। कोई मतलब वो तो टक्कर में ही नहीं है फिलहाल। तो अगर अदर पार्टी अपोजिशन की बात करें तो वैसा कोई मतलब उनके पास फेस नहीं है ताकि जो है सामने खड़ा कर सके मोदी जी के बिहाफ में। तो डेफिनेटली कोई डाउट ही नहीं है, मोदी सर ही बनेंगे। विरोधी पूछते हैं कि मोदी ने ऐसा क्या 10 सालों में क्या काम कर दिया, तो आपको क्या लगता है क्या काम किया है मोदी ने? देखिए, अगर सबसे पहले बात करी जाए हमारे देश की छवि की, इंटरनेशनल मंच पे उन्होंने बहुत अच्छे से निखारा है। ठीक है, बात करें डेवलपमेंट की तो जो उनके आने के बाद जो डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है, ठीक है, यूपीए की गवर्नमेंट में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर बात करें हम अगर रोजगार की भी तो रोजगार काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है मोदी गवर्नमेंट में। रोजगार पे तो विपक्ष सवाल उठाते हैं कि रोजगार दिया ही नहीं, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया, गवर्नमेंट वाले जॉब है ही नहीं। देखिए, विपक्ष का काम होता है ऑब्जेक्शन को उठाना, ठीक है, बट इनफैक्ट हम फील्ड में हैं, हमें पता है कि रोज़गार कितना है। अब सर जिसको कोका का लिखने नहीं आएगा और वो बोलेंगे कि हमको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो भाई तुमको गवर्नमेंट आके पैसा थोड़ी देगी बैठा के। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप भी कोई बिजनेस चलाएंगे, ठीक है, तो अगर सामने वाला बंदा का प्रॉफिट निकाल के देगा तब तो आप उसको मतलब रखोगे ना, घर से तो पैसा दोगे नहीं। तो आपके पास एजुकेशन है ही नहीं, आप एम्प्लॉयड हो ही नहीं, ठीक है, और बोलोगे मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा है। अरे भाई मार्केट में घूमो ना, बतेरे कंपनियां, बतेरे वहाँ पे वैकेंसीज खाली हैं। तो ऑपोजिशन का काम है सर उठाना, वो उठा रहे हैं, ठीक है, बट इनफैक्ट का बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा रोजगार है, बट लड़के काम करने वाले नहीं हैं मार्केट क्या क्या लगता है मुद्दा जो जिस पे मोदी गवर्नमेंट ने काम किया, जिसके बिना पे देना चाहिए? में। बहुत सारे सेक्टर हैं सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लीजिए, अपने गडकरी साहब, इनके जैसा मतलब अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब किसी मंत्री ने काम नहीं किया। इनफैक्ट अगर बात करी जाए तो अगर दिल्ली का रेशियो में अगर कुछ दिन पहले का देखा था कि 37 किलोमीटर पर डे हमारी जो रोड बन रही है, ठीक है। हाँ, कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में, हाँ, तो उसमें भी मैं भी ये मानता हूँ कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जो मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम नीतीश सरकार ने पूरा भ्रष्ट कर रखा है, ठीक है। मैंने खुद अपनी सारी एजुकेशन जो है आउट ऑफ बिहार ली है। तो इन सब चीज़ों हैं जहाँ पर अपोजिशन को भी साथ आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि यार चलो ठीक है कि मैं कम से कम अगर बात करते हैं ना, अपोजिशन बात करता है हम देश के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, जब हाँ विपक्ष का काम होता है कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं साथ में, तो आप वहाँ पे तथ्य रखो ना। अब कुछ भी हवाबाजी करोगे तो भाई हम अब इतने तो इलिटरेट हम भी नहीं हैं कि चीज़ों बिहार से हैं आप, तो बिहार से तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं और नीतीश कुमार कह रहे हैं लाखों लाखों नौकरी देख रहे हैं, देख लो मोदी ने कितना दे दिया, हम कितना दे रहे हैं। देखिए सर, एक कहावत कही जाती है हमारे यहाँ की कथनी और करनी में ना बहुत डिफरेंस होता है। तो मुंह से तो बहुत बहुत कुछ लोग बोल देते हैं। तो टीचर की नौकरी दी है लाखों लाखों। तो टीचर को आप ये भी तो देखिए ना किस लेवल पर नौकरी दी हैं। टीचर को नौकरी दी हैं, अब उनको अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है, तो केवल वोट बैंक बनाने के बीपीएससी लिए। ने कंडक्ट किया है, बीपीएससी। देखिए सर, इनडायरेक्टली तो बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि जैसे कि बीपीएससी ने आप बोल रहे कनेक्ट कराई हैं, तो इन चीज़ों पे अभी जब आप ही के मतलब कुछ दोस्त वगैरह होंगे जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, जब वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा था, उनको सत्यापन पत्र दिया जा रहा था, तो उन्होंने ही क्वेश्चन किया था, तो वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, है कि नहीं। तो वोट बैंक बनाने के लिए तो ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट अभी एसआई का पेपर 2020 में जो रद्द हुआ था उसका अभी निकला, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन निकल जाएगा फिर ये भी चीज़ें इसकी भी बंद हो जाएंगी। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि इलेक्शन की वजह से। इलेक्शन की वजह से ही आती हैं सर। अच्छा, नीतीश कुमार जो 3 बार सीएम रह चुके हैं बिहार के, और कहा जा रहा है कि पीएम कैंडिडेट भी डिजर्व करते हैं, मोदी को टक्कर दे सकते हैं। है ही नहीं सर। आप मतलब ग्राउंड लेवल पर बात करें ना, एक ठीक है विपक्ष अपना भाई नीतीश कुमार का हमारा सर बिहार में बड़ बोले हैं, ठीक है, बोलने में पलटू राम भी कई लोग कहते हैं। वो तो डेफिनेटली हैं सर। कभी देख लो बीजेपी के साथ आते हैं, फिर निकल के आरजेडी के साथ, जिसकी बुराई करते हैं उसी के साथ घुस जाते हैं वो, है ना। तो उनके बात पे हम तो भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वही सब चीज़ें हैं। नीतीश कुमार ने कहीं टिक सकते हैं मोदी के। मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, विपक्ष के पास कोई फेस है ही नहीं जो मोदी के सामने लाके खड़ा करे, ठीक है। परिवारवाद चलते आया यूपीए में, ठीक है। अभी जो है सोनिया गांधी से हटा के खड़गे जी को बनाया गया, है ना। क्योंकि अभी अगर मैं बात करूँ ना केजरीवाल ने ही एक अपना लिस्ट जारी किया था भ्रष्ट अधिकारियों का, भ्रष्ट नेताओं का 2014 में। आज उन्हीं के साथ हाथ मिला के खड़े हैं और उनसे स्टेटमेंट लिए जाने पर बोलते क्या हैं कि मोदी को हराने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।
तो लालू तो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे 2024 में, सब मिलके एक प्रयास करेंगे और हरा देंगे। देखिए सर, लालू यादव जो है अपने इन्हीं स्पीचों से ना, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी लिटरेसी रेट लो है, ठीक है, तो आप जितने फ़नी वे में डायलॉग बोलेंगे ना, लोग उतने अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो लालू यादव उस चीज़ को पकड़ रखा है, ठीक है, बट कहने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। हमारे यहाँ परिवार वो कास्टिज्म भी चलता है, आपको तो पता भी होगा कि कास्टिज्म हमारे यहाँ चलता है, तो एक है बहुमत उनके पास में। बट अगर बात करी जाए ना, तो अभी अडानी ग्रुप ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। इससे पहले कंपनियां वहाँ पे इन्होंने इतना टैक्स लगा रखा है कि कोई इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है। तो हमें ऑब्वियस सी बात है, बिहार से आकर यहाँ पे दिल्ली में हमें जॉब करना पड़ता है, पढ़ाई के लिए हमें फिर बाहर नहीं करना पड़ता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर ही नहीं रहे हैं। तो 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में, आपको क्या लगता है जब लोकसभा इलेक्शन होगा तो कितनी सीटें हैं? इलेक्शन में है तो 40 की 40 जाएंगी, ठीक है। पिछले इलेक्शन में भी गई थी, ठीक है, इस बार भी जाएंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। इतना यूथ पता है कि भाई मोदी को ही बनाना है तो बनाना है भाई, जो काम करेगा वो बनेगा, सीधी सी बात है। आगे जाके मोदी जी काम नहीं करेंगे, डेफिनेटली उनके जगह पे कोई और आएगा। केजरीवाल कहते हैं कि भाई हमें पढ़े लिखे IITian हैं, और ईडी तो बुला भी रही है उनको पूछताछ के लिए शराब घोटाले में, लेकिन वो जा ही नहीं रहे हैं, कहेंगे गिरफ्तार कर लेंगे हमको। शीश महल में रहने वाले लोगों को नहीं पता कि मिडिल क्लास की फैमिली कैसे रहती है, ठीक है। तो मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बाकी केजरीवाल साहब का तो मैंने बोल ही दिया आपको, जो उन्होंने लिस्ट जारी करी थी, आज वो हाथ मिला के खड़े हैं। तो क्या लगता है कि जैसे सत्येंद्र जैन का नंबर आया, संजय सिंह का नंबर आया, मनीष सिसोदिया का नंबर आया, तो अगला नंबर केजरीवाल का है? देखिए सर, हमारे सनातन धर्म में एक चीज़ कही गई है कि जो यहाँ करोगे यहीं भोग कर जाओगे, है ना। तो इन्होंने जो जितना इनका कर्म है ना, भोगते हुए जाएंगे। जैसे धीरे धीरे सबका नंबर आएगा, एक दिन इनका भी नंबर आएगा। अगर इन्होंने वैसा कुछ किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है इन तो आप भोगना कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि बदले की भावना से 2024 का इलेक्शन है, इसीलिए ईडी को, जांच एजेंसियों को पीछे छोड़ दिया है। चोर कभी कहा नहीं कि हम चोरी किए हैं, बाकी सर आप समझदार हैं। तो राहुल गांधी के विषय में क्या कहेंगे? राहुल गांधी के सर ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि हम बोलते क्या हैं। अब जिसको वो खुद नहीं पता कि हम भाई मुझे बोलना क्या है, तो उसके बारे में क्या ही बोल सकते हैं। अगर वो बंदा बोलता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि जिसको बोलने आता है, बोलने तक नहीं आता है, वो इंडिया के डेवलपमेंट को लेके कहीं और जाएगा। अब बोलेंगे कुछ? तो ये जो कहा जा रहा है कि जो मोदी का आखिरी इलेक्शन होगा, उसके बाद कोई दूसरी कैंडिडेट लड़ेगा बीजेपी की तरफ से, तो आपको कौन लगता है कि मोदी की विरासत को कौन आगे बढ़ा सकता है? योगी जी। क्यों? योगी जी ने जिस तरह से यूपी में डेवलपमेंट किया है ना, जो डेवलपमेंट वो यूपी में कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं, तो एक मोदी जी के बाद जो है योगी जी जो हैं वैसे छवि के नेता हैं, जो उस सीट को डिजर्व करते हैं एंड उस पोस्ट को अच्छे से बरकरार रखेंगे। अच्छा, आप लास्ट क्वेश्चन सनातन धर्म की बात कह रहे थे, और विरोधी ने लगातार जो है सनातन धर्म पे हमला कर रहा है। अयोध्या का मंदिर है, उसको भी एक राजनीतिक रूप दे दिया गया है कि हमको न्योता दिया गया, हमको नहीं दिया गया, हमको देर से बुलाया, मोदी जी को स्पेशल इन्विटेशन दिया गया, हमें नहीं दिया गया। देखिए सर, अपोजिशन को भी दी गई थी इन्विटेशन, ठीक है, मैंने भी मीडिया में ही देखा था कि अपोजिशन को भी मतलब दिया गया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, ठीक है। जब आप खुद ही रिजेक्ट कर रहे हो तो आपको भाई पैर पड़ कर तो इंसान लेकर नहीं आएगा कि आओ चलो चलो चलो। ऑब्वियस ही बात है भाई, राम सबके हैं, और सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, सबसे पुराना। जब दुनिया में कोई नहीं था ना, सनातन धर्म इसी से सारी के धर्मों की उपज हुई है ना। तो बोलने वाले बोलेंगे सर, धर्म चलेगा अपना। तो राम जी का आशीर्वाद मिलेगा बीजेपी को, मोदी को 2024 में? राम सबके हैं सर, सबको राम का आशीर्वाद मिलेगा, चाहे हिंदू मुसलमान सबको मिलेगा सर। मन की भावना है, मानो तो मानो, नहीं तो नहीं मानो। तो विपक्ष को मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा सर, अगर वैसी भावना रखेंगे, वैसी भावना राम के प्रति रखेंगे तो बिल्कुल मिलेगा, नहीं तो फिर सामने है। तो फिर जय श्री राम हो जाएगा। बिल्कुल, जय सिया राम सर।